बस्ती की ग्राम पंचायत सुमेल में जयसिंहपुरा खोर रोड पर आबादी क्षेत्र के बीच संचालित शराब दुकान के विरोध में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी है। सरपंच अजय सिंह राजावत ने बताया कि पूर्व में भी कलेक्टर, आबकारी आयुक्त समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से शराब की दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसको लेकर क्षेत्र में मतदान करवाने की भी मांग उठी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते स्थानीय निवासी आंदोलन की राह पर है। इस आंदोलन के दौरान शराबबंदी आंदोलन के अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा समेत भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। और अब खबर अजमेर के किशनगढ़ से, जहां प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना के बाद अजमेर और आसपास के क्षेत्र से दमकल पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गेगल इंडस्ट्रीज एरिया स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री की घटना है। हालांकि प्लाईवुड होने के कारण अंदर ही अंदर आग धधकती रही और ऐसे में मलबा हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग से लाखों रुपए के नुकसान का आकलन है। तो अजमेर के किशनगढ़ की ये पूरी घटना है, जहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई और दमकल कर्मियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गेगल के प्लाईवुड फैक्ट्री की ये पूरी घटना है। अजमेर के किशनगढ़ में गेगल प्लाईवुड की फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दमकल कर्मियों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता कौशल जैन का। कौशल, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट? देखिए अमीशा, ये जो आग की घटना है निश्चित रूप से एक विकराल रूप लिया और इसमें अनुमान जो है वो लाखों रुपए इसके नुकसान का माना जा रहा है। फिलहाल अपडेशन की बात करें तो जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो मौके पे हैं और वो खुद भी तलाश कर रहे हैं कि आखिर आग की वजह क्या है। लेकिन हम अगर दबी जुबान जो लोग बात कर रहे हैं आपस में उनसे बात करें तो कहीं ना कहीं क्लेम से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत हो रहा है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में जो दमकल गाड़ियां हैं और जो फैक्ट्री के लोग हैं और आसपास के जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो जुट गए थे और बड़ी मशक्कत के बाद लगभग 5 घंटे बाद इस आग पर जो है काबू पाया गया। अमीशा जी, कौशल, फैक्ट्री मालिक का क्या कुछ कहना है और ये कितने बजे की घटना है? जहाँ तक बात है ये लगभग रात को 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है, जब फैक्ट्री के अंदर धीरे धीरे आग भड़की और इसने लगभग 6 बजे तक विकराल रूप ले लिया। तब फैक्ट्री का मालिक जो अजमेर के अग्रवाल परिवार के लोग हैं ये मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग पर काबू पाना संभव नहीं हो पा रहा था। कई गाड़ियां बुलाई गई, जेसीबी बुलाई गई। जेसीबी की मदद से जो प्लाईवुड का जो मलबा था उसको हटाया गया और आग पर काबू पाया गया। तब तक लगभग सारी चीजें जो है वो रखी हुई थी फैक्ट्री में नष्ट हो गई थी। यहाँ पर ये भी जानकारी देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में जो पॉलिश का केमिकल है वो रखा हुआ था और माना जा रहा है कि संभवतः उसके ड्रम्स के जो फटने से आग फैली और ये बड़ी दूरी के अंदर ये आग फैल गई और इसको बुझाना बड़ी मुश्किल का काम रहा, लेकिन मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। बिल्कुल कौशल, और गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। जी कौशल। जी बिल्कुल, गनीमत ये रही कि कोई जो है जनहानि नहीं थी, क्योंकि ये रात की घटना है। रात के दौरान फैक्ट्री में अक्सर जो गार्ड होते हैं वो बाहर की तरफ ही नौकरी करते हैं, बाहर पहरेदारी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंदर कोई भी नहीं था। अगर यही घटनाक्रम सुबह या दोपहर के दौरान होता या किसी भी तरह से ऐसी घटना होती जब वहां पे बड़ी संख्या में जो लेबर काम करता है वो होती, तो निश्चित रूप से एक बड़ी जनहानि को रोकना संभव नहीं हो पाता और वहां पर जो आक्रोश था वो कहीं ना कहीं दिखाई देता। लेकिन फिलहाल इस पूरी फैक्ट्री के अंदर लगी आग को कई एंगल्स से पुलिस जो है वो जांच में ले रही है। अग्रवाल परिवार से भी पूछताछ कर रही है पुलिस, जानकारी जुटा रही है।
तो वहीं आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर फैक्ट्री में आग लगने की वजह क्या मानी जा रही है, शॉर्ट सर्किट है या कोई और वजह हो सकती है। इन सभी पहलुओं पर पुलिस जो है जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछ गई है। यहां राजनीतिक दलों की चुनावी सभाएं और रैलियां कर जनता को अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव उठने से वह कई सारे अफवाहें है, कई सारे भ्रांतियां फैली से, कई सारे टिकट पड़े उसे वो हाजिरी बात कर ला। आज कोई मारे कोई उम्मीदवार था वो शिव गया, वो ना ठाक होनी थी वो शिवरी जो धरती है वो बाबा गरीबनाथ जी री धरती है, तक तो नहीं रख सके। अजमेर लोकसभा चुनाव को लेकर रण सज गया है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा क्षेत्र मंगलवार को प्रातः 11 बजे अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। नामांकन सभा का आयोजन आजाद पार्क अजमेर में रखा गया है। उसमें आप सभी की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। आप सनई जन नामांकन सभा में पधार कर मुझे विजय का आशीर्वाद प्रदान कर मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार कराने में सहयोग प्रदान करें। भिवाड़ी की खैथल थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। वहीं दूसरे मामले में एक अवैध देसी पिस्टल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। खैथल थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर खैथल तिजारा जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी के निर्देशन में पुलिस थाना खैथल और डीएसटी टीम ने बाल भगराम रेलवे फाटक के पास अवैध देसी कट्टा समेत एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। होली के 7 दिन बाद भीलवाड़ा में अनूठी परंपरा निभाने का रिवाज है, जहां पर शीतलाष्टमी पर मुर्दे की सवारी निकाली जाती है। इस शव यात्रा में कोई मृत व्यक्ति अर्थी पर नहीं जाता, बल्कि जीवित व्यक्ति को अर्थी पर लेटाकर अंतिम यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते पुराना भीलवाड़ा इलाके में पहुंचती है, जहां अर्थी को जला दिया जाता है, जबकि उस पर सोया व्यक्ति भाग जाता है। करीब 400 साल से यह परंपरा निभाई जा रही है। इस दौरान शहरवासी एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। Are you ready? राजसमंद जिले के बागपुरा गांव में चल रही रामलीला के दौरान शिव शक्ति रामायण मंडल के कोरज कलाकारों की ओर से राम सीता मिलन, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद और राम विवाह प्रसंग का मंचन किया गया। राम विवाह का मंचन देखकर पूरा पंडाल खुशियों से झूम उठा। साथ ही चारों ओर पुष्प वर्षा की गई। पूरा पंडाल जय श्री राम की जयकारों से गुंजायमान था। साथ ही कलाकारों ने कहा कि राम के चरित्र को जीवन में उतारकर ही राम राज्य की कल्पना साकार की जा सकती है। रामलीला को मनोरंजन तक ही सीमित न रखे, बल्कि राम के आदर्शों से सीख लेकर जीवन को साकार करे। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जोधपुर लोकसभा सीट को लेकर घमासान जारी है, जहां एक और भाजपा ने केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ करण सिंह उचियारा को खड़ा किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उचियारा ने अपने क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क किया।
भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप कोहली ने अपने समर्थकों के साथ नगर विधानसभा क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद रहे, तो वहीं भाजपा के अनेक प्रमुख नेता, सरपंचों समेत ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए मोदी सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।